नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। आज विशेष चर्चा की कड़ी में बात करेंगे प्रेम सुख जी गुदारा, जो कि हरियाणा पंचायती राज में सरपंच के मैदान में उतरे हैं चौटाला ग्राम पंचायत से। उनसे जानेंगे कि उनके बारे में, उन्हीं की जुबानी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेम जी। धन्यवाद कुक्कड़ साहब, आप गंगानगर से इतनी दूर तक आए और मेरे विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। प्रेम जी, जैसे आप अब चौटाला ग्राम पंचायत में सरपंच उम्मीदवार के रूप में आप मैदान में हैं, तो अब सबसे पहले आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए। आपका पहले का बैकग्राउंड, आपके परिवार का बैकग्राउंड क्या रहा है? जी, मेरे पिताजी दादाजी मूल रूप से किसान थे। मैं शुरुआत से ही चौधरी देवीलाल की नीतियों से प्रभावित रहा। समाजवाद से लगभग मैं जुड़ा रहा। मेरे पर ये असर, मेरी उम्र में 7-8 साल का था, उस वक्त इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी के दौरान मतलब मेरे पे ये समाजवाद का इफेक्ट समझे आप, या जो देवीलाल का प्रभाव समझे, वो आया। और जब से मैंने समझ पकड़ी, मैंने उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं उनका लगातार उनका ही फैन रहा हूँ अब तक। मैं 1990 में ग्रामोत्थान विद्यापीठ से प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ, जो मैं बिल्कुल न्यूनतम मार्जिन से लगभग 7-8 वोटों से हारा था। और उसके बाद में मैं जिस तरह पार्टियाँ, कभी जनता दल बनी, कभी समाजवादी जनता पार्टी बनी, उन्हीं से मैं लगातार जुड़ा रहा। 1989-91 में जो देवीलाल का जहाँ इलेक्शन फिरोजपुर लड़े थे, उसके बाद 91 में रोहतक लड़े थे, वहाँ भी मैं लगातार उनके मतलब प्रचार में रहा। उसके बाद में मैं बताऊँ तो मैं 86-87 से नशे के खिलाफ मेरी लड़ाई चल रही है। मतलब एक अलग रूप से मैं नशे से पीड़ित व्यक्ति को जाके समझाने की कोशिश करता हूँ और उसे छुड़वाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद में ये हिसाब से लड़ाई चलती रही। आगे आके मैंने आज से 13 साल पहले भी सरपंच का इलेक्शन लड़ा था। तो उस वक्त जो एक बात रही, पहले हमारे यहाँ गांव में 1 या 2 ही प्रतिनिधि हुआ करते थे। तो उसके बाद में मैंने फार्म भरने के बाद उस वक्त 8 प्रतिनिधि हुए थे, उसके बाद में 12 हुए और आज 7 फिर है। तो ये मेरा एक अलग से विजन रहा है इस गांव के लिए कि मैंने इस गांव को एक जागरूक और एक नए पीढ़ी की तरफ बढ़ाने की कोशिश की। भी ऑप्शन देने के लिए मैंने ये इलेक्शन लड़े थे और मैं लगातार सामाजिक कार्यों में संलग्न रहा हूँ। कोई भी सामाजिक कार्य हो, मेरा उद्देश्य हर एक तरह की सामाजिक बुराइयों को दूर करना। मैं किसी तरह का नशा नहीं करता, मतलब नशे के मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। मेरा परिवार पूर्णतः नशा मुक्त परिवार है। तो प्रेम जी, जैसे आपकी अब ये चौटाला ग्राम पंचायत है, इसमें लगभग कितने का वोटर हैं और इसमें एरिया कौन कौन सा लगता है पंचायत में? लगभग यहाँ 12,000 वोटर हैं। तकरीबन 900 के आसपास डाणियाँ हैं। इसमें 2 बड़ी कॉलोनियाँ कह सकते हैं। जवाहर कॉलोनी चौटाला, जो बिल्कुल संगरिया के नज़दीक राजस्थान बॉर्डर पे लगती है, और दूसरी ढाणी सिखावाड़ी है। तो वहाँ भी अलग से जिस तरह बूथ है, और वहाँ की मतलब आबादी 500 के आसपास है। तो ये क्षेत्र ये पड़ता है। बाकी आबादी सारी गांव में अलग अलग बासों के रूप में बसी हुई है। जैसे कांकरिया बास है, चिड़ावा बास है, वाल्मीकि मोहल्ला है, अगुणिया बास है। अलग अलग नामों से जाना जाता है। बाजार का बास जाना जाता है। इस तरह अलग अलग नामों से जाना जाता है इस गाँव को। ठीक है। वैसे भी चौटाला ग्राम पंचायत तो एक है जहाँ पर राजनीति में देख लें, चाहे धार्मिक स्थल में देख लें, हर क्षेत्र में अग्रणी है। अब यहाँ से लगभग 5 तो मौजूदा MLA हैं, है ना? इसके बारे में आप राजनीति, जो चौटाला ग्राम पंचायत की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक तरह से राजनीति से कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हुआ हूँ, और राजनीति में मेरे आदर्श सिर्फ चौधरी देवीलाल रहे हैं। बाकी मैं मतलब इस पद को सामाजिक पद मानता हूँ, राजनीतिक पद नहीं है। पंचायत और मेंबर का पद गांव की समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया है और गांव के लोगों का भाईचारा कायम करने के लिए बनाया गया है। जबकि इनमें राजनीतिक लोगों ने इंटरफेस करके मतलब गाँव में इसकी राजनीति सिर्फ मदद के लिए होती है, गाँव में भाईचारा बिगाड़ने के लिए नहीं होती। राजनीतिक इंटरफेयरेंस भाईचारे में रुकावट आती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने
अलग विचारधारा रखता है, पर गांव के लिए वो एक है, गांव का वासी है, गांव की तरक्की, गांव की उन्नति उसका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके, बहुत ही ऊंचे विचार हैं। तो प्रेम जी, जैसे आप सरपंच उम्मीदवार के रूप में आप जैसे खड़े हुए हैं चुनावी इस रण क्षेत्र में आप विशेष रूप से क्या कार्य करवाना चाहते हैं और क्या आपकी योजना है? हालांकि 7 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं, तो आपको अगर जनता जिताए तो क्यों जिताए? आप ऐसे क्या काम करवाना चाहते हैं? मैं जी शुरुआत में मेरा जो है उद्देश्य है वो शिक्षा से लोगों में जागृति। यहाँ एक पुस्तकालय की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत थी, बड़े छोटे छोटे गाँवों में भी पुस्तकालय बन रहे हैं। हमने उस पुस्तकालय के लिए संघर्ष किया, पर कुछ लोगों की वजह से उस पुस्तकालय को हम पूरा नहीं कर पाए। मेरा पहला सपना युवाओं के लिए कि पुस्तकालय बने और बड़ा विशाल पुस्तकालय बने। दूसरी मेरी जो प्रायोरिटी है वो है नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त गांव, नशा मुक्त देश। तो नशा सबसे बड़ी बुराई है इस वक्त जो हमारे क्षेत्र में आपके तक भी पहुंच चुकी है, हर जगह पहुंच रही है। नशे को मेरा किसी व्यक्ति को डायरेक्टली प्रताड़ित करके नशा नहीं छुड़ाना चाहता। मैं चाहता हूं कि उसे सामाजिक रूप से लोगों से जोड़ा जाए और सामाजिक रूप से इस नशे को मुक्त किया जाए। जिस तरह जो भी मेरी पंचायत में मेंबर होंगे उनके साथ 2 व्यक्तियों को, उस क्षेत्र के लोगों को जोड़ के, और वहाँ 3 तरह ऐसे के लोगों से जिस तरह कैटेगरी बनाई जाएगी, A, B और C का मतलब है कि आखिरी जो मतलब नया बच्चा सीखा है उसको वहीं मोटिवेशन दे के उसे छुड़ाने की कोशिश की जाएगी। जो 20 श्रेणी के है उनके लिए CSC के अंदर मेरी डिमांड है कि 20 बेड का नशा मुक्ति केंद्र सरकार के रूप से बने। तो उस केंद्र में समाज सेवी संगठनों को मैं साथ लेके उनके सहयोग से, तो उनके समझाने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए बाहर से लोगों को मतलब जागृत लोगों को बुलाकर, और उस लिहाज से मैं नशा छुड़ाने का A ग्रेड के जो लोग हैं जो कि तस्करी भी साथ करते हैं, मेरा उद्देश्य है उनको मैं घर घर जाके व्यक्तिगत तौर पे समझाऊंगा। मैं ताकत में भरोसा नहीं रखता, मैं काम में विश्वास रखता हूँ, उसी काम विचार में विश्वास रखता हूँ। उनके विचार जो है ना नशे के प्रति मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। फिर यहाँ एक बहुत भारी समस्या खड़ी हो रही है कि पीने के पानी की गाँव में, खेतों के लिए भी समस्या है, वो लॉन्ग टर्म की और सरकार की कहानी है। गाँव में स्थिति है कि हमें गाँव में कुएं का पानी पीना पड़ता है और उसी पानी में मतलब अलग अलग तरह के तत्व है, तो जो ह्यूमन बॉडी को नुकसान दे रहे हैं और उससे बीमारियां भी फैल रही है, जॉइंट का दर्द, आंखों का दर्द। अब हमारे यहाँ नज़दीक जवार कॉलोनी है, वहाँ पानी की बड़ी भयंकर समस्या है कि जो यहाँ पाइपलाइन यहाँ डली हुई है वो पाइपलाइन जगह जगह से कमज़ोर हो चुकी है, डले हुए उनको बहुत कम समय हुआ है, उसके बावजूद भी हो सकता है उसमें क्वालिटी की कमी हो। मेरा ये है कि जवार कॉलोनी के लिए मैं वहाँ से जो जिस तरह पंजाब में बड़े आरओ लगे हुए हैं, तो उस क्षेत्र में मैं वहाँ एक आरओ लगवाना चाहता हूँ जहाँ पीने के लिए शुद्ध पानी मिल सके। जिस तरह स्कूल के लिए वहाँ सरकारी स्कूल बनाने की मैं 25 सालों से प्रयास कर रहा हूँ। हर एक नेताओं से मैं मिला हूँ, हर एक नेताओं को वहाँ लेके गया हूँ, हर बार आश्वासन ही मिलता है भी स्कूल बनवाएंगे। अब उनकी दूरी चुराला गांव से 4 किलोमीटर पड़ती है स्कूल से, तो बच्चे, छोटे बच्चे आ नहीं सकते। तो हरियाणा सरकार में एक सुविधा है कि रोडवेज की बस दी जाती है, उसका डीजल और उसका जो ड्राइवर है वो पंचायत को वहन करना पड़ता है, वो खर्चा उनका। तो मैं वहाँ से, मेरा यही प्रथम प्रयास रहेगा कि वहाँ से जवाहर कॉलोनी से अपने हाई स्कूल तक, जो गर्ल्स स्कूल है, उन तक बच्चे उस बस द्वारा ले जा सके। जिस तरह दूर की ढाणियाँ हैं उनके लिए भी मेरी यही विज़न है भी दूर की ढाणियों में गवर्नमेंट स्कूल के लिए ख़ास तौर पर बसें लगे। तो और उसके बाद में गांव के जो स्कूल है उनमें शिक्षा व्यवस्था के लिए, जिस तरह गर्ल्स स्कूल है वहाँ 5 प्रबुद्ध महिलाओं को जो पढ़ी लिखी हो उनकी एक अलग से मैं कमेटी बनाना चाहता हूँ, जो हर हफ्ते या 15 दिन बाद में एक पखवाड़े बाद जाके वहाँ बच्चियों से बात करे, अध्यापकों को अलग से बिठा के और उनकी समस्याओं को वो लिखें और उनका समाधान वहीं महिला समिति करे। शिक्षित महिलाओं को मैं इस पहल के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो अपना, अगर मैं सरपंच बनता हूं तो मुझे वो अपना नाम दे और वो इस कार्य में सहयोग करे। इसी तरह सरकारी स्कूल है हमारा, सरकारी स्कूल अच्छे ढंग से चल रहा है।
जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ प्रिंसिपल साहब है, खूब बढ़िया ढंग से चल रहा है। तो उसमें जो भी सुधार की आवश्यकता होगी मैं पूरा करूँगा। शिक्षा ही सबसे बड़ी मतलब पूंजी है। शिक्षा ही आपसे हर चीज़ छीनी जा सकती है, शिक्षा नहीं छीनी जा सकती, उसमें कोई डिवाइड नहीं किया जा सकता। वैसे भी कहते हैं शिक्षा तो एक ऐसा ज्ञान है जिसको जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। अदर चीज़ आप कितनी भी बांट दो वो कम हो जाती है, लेकिन शिक्षा का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसको जितना बांटा जाए वो बढ़ता ही बढ़ता है। दूसरी जो यहाँ है गांव की सफाई व्यवस्था के बारे में, मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि गांव में छोटे घर हैं, पशु रखते हैं, तो गोबर और कचरा डालने की उनके लिए जगह नहीं है। मैं पंचायत से की तरफ से कोशिश करूँगा कि छोटे कोई साधन या ट्रैक्टर ट्राली उपलब्ध करा के जो गोबर है उसके लिए एक मतलब तसला या जिसको हम बट्ठल बोलते हैं वो महिलाओं को दिया जाएगा और महिलाओं को ही उसका सदस्य बनाया जाएगा। उन महिलाओं को एक हिसाब से सम्मान दिया जाएगा जो किसी रूप में भी हो सकता है। तो एक हर महीने बाद में उनका एक निर्धारित कोई राशि भी हो सकती है, कोई निर्धारित उनका और भी चीज़ हो सकता है, मतलब उनको निर्धारित एक मानदेय दिया जाएगा। मानदेय कह सकते हैं, मानदेय दिया जाएगा। तो गांव की सफाई की व्यवस्था के लिए अलग से जिस तरह साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा, और जिस तरह प्लास्टिक विश्व की सबसे बड़ी समस्या हो रही है, पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है प्लास्टिक को जगह जगह इकट्ठा करवाने की कोशिश करूँगा और उसी से प्लास्टिक और बाकी मटेरियल्स को छांट के प्लास्टिक को कबाड़ में अलग अलग जगह बेचने का प्रयास किया जाएगा ताकि पंचायत की आय बढ़ सके और उससे कोई अच्छे कार्यों में वो पैसे लगाया जा सके। इसी तरह दूसरा वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को उठा के उसकी खाद तैयार करके उसको बेच के पंचायत की आय बढ़ाई जा सके ताकि लोगों के जीवन स्तर सुधारने में मदद मिल सके। ये मेरी योजना आज की नहीं है, मैं काफ़ी पिछले 4-5 साल से इस चीज़ पे मनन कर रहा हूँ भी ऐसा हो तो कैसा हो, पर अब करवाने के लिए जब तक आप पास पदभार नहीं है आप अपील कर सकते हैं, बनवा नहीं सकते, कर नहीं सकते। दूसरा हमारे यहाँ बस स्टैंड की बहुत बड़ी समस्या है, इतना बड़ा बस स्टैंड होते हुए भी मतलब यहाँ बस से नहीं आती। इसका कोई बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। जीएम को अगर पंचायत लिख के देती है तो वो शुरू कर दिया जाता है। अब हम ऊपर से फ़ोन करा देते हैं, लिखित में उनके पास कुछ है नहीं, तो वो कैसे कर पाएंगे। तो मैं जो पूर्णतः कागजी कार्रवाई है, सरकार को लिखना और इस तरह के कार्य करवाना, मतलब हर एक काम को सरकार के संज्ञान में लाना मेरा धर्म मैं मानूंगा। मैं किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता से कोई भेदभाव नहीं करूंगा। जो गांव के लिए, मेरे गांव के लिए ऐड लेके आएगा मैं उसे सम्मानित करूंगा, पंचायत की तरफ से उसका स्वागत करूंगा। मैं इसमें राजनीतिक भेदभाव कहीं नहीं रखना चाहता, सभी मेरे हैं, उनका ही मैं हूँ। क्यों, मेरे काम एक राजनीतिक नर्सरी है। तो यहाँ राजनीतिक नर्सरी है ना, तो सब लोगों से मेरा वास्ता है, सब लोगों से मेरा मेल जोल है। मैं आज कह दूं कि मेरा तो राजनीति से किसी से कोई मेल नहीं है। राजनीति से मेरे उनके साथ सामाजिक संबंध है। राजनीतिक संबंध होना, राजनीतिक विचार होना एक बात के, विचार तो मेरे पास तो देवलाल के हैं और संबंध मेरे हर आदमी से हैं। तो मैं तो उनके आदर्श के रूप में उनके आदर्शों के लिए काम कर रहा हूँ भाई। जो उन्होंने किया है उनको, उस नीतियों को आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास है। यही मेरा मूल मंत्र है, यही मेरा मूल उद्देश्य है। गांव में एक समस्या और आती है कि आपस में भाई भाई का झगड़ा हो जाता है, दोनों थाने चले जाते हैं, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, वहाँ बाद में एक लंबी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उसको झेलना पड़ता है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कोई वकील, एक वकील या 2 वकील लेके 5 आदमियों की कमेटी बना के पहले आपसी झगड़े को पंचायत में लाया जाए, वहाँ उसकी दोनों की बातचीत सुनी जाए और उसके बाद में अगर फैसला ना हो या कोई कानूनी अगर बनता हो तो मतलब उसके बाद में पुलिस स्टेशन जाया जाए, बाकी नहीं तो पंचायत स्तर पर उन मसलों को सुलझाया जाए। बहुत अच्छी बात है, छोटे मोटे मसलों को पंचायत स्तर पर निपटाया जाए, बहुत ही शानदार बात है। हाँ, बाकी मेरा किसी से कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं रहेगा। जो मेरे 12,000 मतदाता हैं और उनके परिवार हैं, जो बच्चे हैं नहीं बने, मेरे को जितने भी वोट आएंगे, मेरे लिए मेरा सारा गांव ही मेरा
मतलब मेरा ही होगा, मैं उसमें भेदभाव नहीं करूँगा भी कौन किस दल से है, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर गांव के लोग मुझे इस गांव का ताज पहनाते हैं तो मैं उस ताज को ताज या नहीं समझूंगा, वो मेरा मैं सम्मान समझूंगा। और दिन रात जैसा भी मेरा संभव होगा, क्योंकि मेरे पास भी सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम है जो आगे भी कार्य करते रही है, तो उनका सहयोग भी लिया जाएगा। गांव के हर वंचित तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं अब भी उनकी लिस्टें बना रहा हूं भी किस जगह क्या ज़रूरत है, गांव को कैसे सही किया जा सकता है, गांव की नालियों की व्यवस्था कैसे की जा सकती है। तो मेरा जो पूर्ण ध्यान है वो राजनीति से हटके मेरे गांव के विकास के लिए ही रहेगा। इससे सिवा मैं कुछ नहीं करना चाहता, अभी राजनीतिक रूप से कुछ नहीं करूंगा, मैं यही करूंगा। बिना बैर विरोध के आप काम करवाने की योजना रखते हैं, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, इस पंचायत को आगे लाने में हर तरह का आप प्रयास करेंगे, यही आपकी योजना है? मैं 1.5 साल तक पूरे अपने तन मन धन और लोगों के सहयोग से इस गांव के वंचित जो छुड़े हुए कार्य है वो पूरे करवाने की कोशिश करूंगा। अगर ये मैं काम न करवा पाया तो मैं 1.5 साल में इस गांव को इकट्ठा करके भरी पंचायत में इस्तीफा दे दूंगा। बहुत ही बड़ी बात बोल रहे हो सर आप प्रेम जी, कि अगर आपको सरपंची मिल जाती है और अगर आप 1.5 साल में बताए हुए कार्य अगर आप नहीं कर पाए तो आप 1.5 साल में इस्तीफा दे देंगे। तो प्रेम जी, अब जैसे आप चौटाला ग्राम पंचायत में सरपंच उम्मीदवार के रूप में आप चुनाव मैदान में हैं, तो आप अपने जो चौटाला ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण हैं, आपके जो मिलने वाले शुभचिंतक हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जाति समाज सबसे उठकर जो आपको पूर्णतः योग्य लगे उसको वोट दें। उसमें अगर मैं हूँ तो मैं भी हूँ, वो हैं तो वो भी हैं। आप उनका सभी का इतिहास, सभी का वर्तमान समझ के वोट करें और मेरे गांव को ऊपर उठाएं। और मैं तो कहता हूँ भाई ठीक है, मैं ठीक हूँ, मेरे को वोट दें। आपका चुनाव निशान क्या है? मेरा चुनाव निशान है नारियल का पेड़। हाँ। चुनाव कब के हैं? 12 नवंबर के। तो ये हैं प्रेम सुख जी गुदारा, जो कि चौटाला ग्राम पंचायत के सरपंच उम्मीदवार के रूप में इस चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हैं। तो इनका कहना है कि ये अनेक काम करवाएंगे, बहुत सारी योजनाएं रखते हैं और चुनावों का क्या है, वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन पंचायत में एकता होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे प्रमुख काम जो युवाओं को नशे से दूर रखना, वो काम होना बहुत ज़रूरी है। सरपंच इनको ये बनते हैं तो ये अनेक काम करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इन्होंने ये बोले हुए काम नहीं करवाए तो 1.5 साल में अपना इस्तीफ़ा भरी पंचायत में देने को तैयार हैं। और काम करवाने के लिए, सब काम को करवाने के लिए इनको आपके सपोर्ट और आपके समर्थन की भरपूर आवश्यकता है। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।